मैं चर्चा कर रहा हूं मिस्टर पीस प्रेसिडेंट के द्वारा जिन 7 महीने में 7 वॉर को रुकवाने का जिक्र किया जाता है, उनमें से एक वॉर जो कंबोडिया थाईलैंड के बीच लड़ी जा रही थी, जिसके लिए ये कहते आ रहे थे कि मैंने 7 युद्ध रुकवा दिए हैं, उनमें से कंबोडिया थाईलैंड आज फिर लड़ लिए। यहां पर हेडलाइन देख सकते हैं कि लाइव कॉन्फ्लिक्ट अपडेट चल रहा है, एयर स्ट्राइक हो रही है कंबोडियन मिलिट्री के ऊपर, थाईलैंड के द्वारा कंबोडिया के ऊपर लगातार गोलियां बरसाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कंबोडिया भी थाईलैंड से बदला ले रहा है। ये जो हेडलाइंस आप देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग हो सकता है ये कहें कि सर आप 2 देश लड़ रहे हैं, उनसे मतलब नहीं है आपको, इनसे मतलब है कि इन्हें क्या असर पड़ा। देखिए, हमको सबसे मतलब है, हम सब कवर करेंगे, लेकिन केवल ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये व्यक्ति केवल और केवल माहौल बनाने के लिए ही काम करते हैं। माहौल के अलावा ग्राउंड रियलिटी इतनी की बेकार है कि कोई भी देश इनकी बात मानने को तैयार नहीं है, चाहे रशिया यूक्रेन हो, फिर चाहे अब आपको थाईलैंड कंबोडिया दिख जाएं, भारत पाकिस्तान भी बिल्कुल उतने ही हॉस्टाइल हुए बैठे हैं। कुल मिलाकर ये आत्ममुग्ध जरूर हैं। खैर, अब इन्हें छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चर्चा ये है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में फिर से हिंसा भड़क गई है और सोमवार सुबह थाईलैंड ने कंबोडिया के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिनमें से कुछ सैन्य ठिकाने भी शामिल थे। एक बार मैं मैप से बता दूं कि हम कहां की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं आसियान कंट्रीज में से 2 देश, थाईलैंड और कंबोडिया की। अगर आप भारत के दक्षिण पूर्व की तरफ अगर चलते हैं तो ये देश दिखाई देते हैं, यहां पर थाईलैंड और उसके ऊपर ही आपको कंबोडिया नजर आता है। कंबोडिया और थाईलैंड जब आप दोनों को नजर से देखते हैं, इन दोनों देशों में तकरार चल रही है और ये थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस के बीच में यहां पर एक ट्रायंगल बनता है, जो कि इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसकी हम आपके साथ में आज के सेशन में जिक्र कर रहे हैं। मैं मार्क करके मैप पर भी आपको कुछ जगहों को बताता चलूंगा ताकि आप उन्हें अच्छे से देखते चलें। चलिए, अब मैं और थोड़ा मैप को आगे लेकर चलता हूं तो आपको ये थाईलैंड और कंबोडिया का मैप दिखाई देगा। थाईलैंड, कंबोडिया और तीसरा देश है लाओस, जो आपस में एक दूसरे के साथ बॉर्डर साझा करके कनेक्टेड हैं। सुर्खियां बनना शुरू होती हैं यहां पर कि कंबोडियन डिफेंस मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन, थाई ट्रुप्स ओपन्ड फायर कंबोडियन फोर्सेस। यहां पर न्यूज आती है लोगों के ट्विटर हैंडल के थ्रू कल दोपहर से कि कंबोडियन डिफेंस फोर्सेस के स्पोक पर्सन ने कहा है कि थाईलैंड की फोर्सेस ने हम पर गोलीबारी शुरू कर दी है। कल शाम तक कंबोडिया की तरफ से अपडेट आने शुरू होते हैं। जानकारी ये तक निकल कर आती है कि थाईलैंड अपने F-16 से कंबोडिया पर निशाने लगा रहा है। अब F-16 जो फाइटर जेट है, जिसको कि अमेरिका के द्वारा इन्हें कभी बेचा गया होगा, अगर वो F-16 फाइटर जेट से इन्हें टारगेट करने निकला है, इसका मतलब थाईलैंड कंबोडिया से कुछ ज्यादा ही खफा होगा, क्योंकि F-16 का विक्रेता अमेरिका ही है। वर्ल्ड वाइड फिर यह खबर फैलना शुरू होती है, कंबोडिया रिटेलिएट करने निकल पड़ता है और लोगों की भागती हुई तस्वीरें बाहर आती हैं। लोग अपनी गाड़ियों से सवार होकर के दौड़ते हुए दिखाई देने लगते हैं। आज सुबह सुबह 2 थाई सोल्जर्स के भी घायल होने की खबर आने लगती है। न्यूज बनने लगती है, दुनिया के अंदर चलना शुरू होता है कि थाईलैंड के विदेश मंत्री, थाईलैंड के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी अपने सैनिकों के घायल होने की बात कर दी है। तस्वीरें आती हैं बॉर्डर पर होते हुए क्लैशेस की, कुछ इस तरह से बॉम्बार्डमेंट होते हुए कि स्कूलों की छुट्टी होती हुई दिखाई देती है, घरों पर मोर्टार शेल दागे जाते हैं, तस्वीरें बाहर आती हैं, लिखना होता है कि लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं, घायलों की तस्वीर आती है, तमाम चीजें हो रही हैं। तस्वीरों में सबसे ऊपर था कंबोडिया के सिविलियंस का अपनी बॉर्डर एरियाज को छोड़कर जाना। आप तस्वीरों में ये देख सकते हैं कैसे ये लोग अपने अपने जगहों को छोड़ करके जाते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये अपनी जगह को छोड़ते हुए और इस तरह से शरण लेकर सुरक्षा प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। एक तस्वीर जो बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर जो कंबोडिया के हैं, वो किसी मीटिंग में थे और वहां पर उनको ये सूचनाएं मिल रही थी, तो वो फोन अटेंड करते हुए बीच मीटिंग में मीडिया के द्वारा कैप्चर किए जाते हैं। कुल मिलाकर के 7-8 दिसंबर की रात को कंबोडिया के ऊपर थाईलैंड का हमला हुआ। इस बात को देख करके थाईलैंड ने, मतलब कंबोडिया ने फिर से रिटेलिएट किया, थाईलैंड ने फिर एयर स्ट्राइक भी कर दी मंडे के दिन, और कुल मिलाकर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा कि किसने किसके ऊपर पहले गोली चलाई। आप कहेंगे सर ये थोड़े दिन पहले भी हमने सुना था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने जुलाई में आपके सामने ये सेशन एक बार और साझा किया था, जब थाईलैंड और कंबोडिया झगड़ लिए थे, जब ये एक दूसरे के खिलाफ गोली चलाए थे। आज से लगभग 4 महीने पहले तब भी हमने यही बताया था कि ये लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ा क्यों कर रहे हैं, और आज भी असल कारण वही है। मतलब जस के तस खड़े हैं। पिछले 4 महीने में क्या हुआ, तो आंसर है इस बीच में ट्रंप की यात्रा होती है,
एशियन कंट्रीज में, और वहां पर जब वो आते हैं आकर के इन दोनों देशों के बीच में मित्रता कराते हैं, खुद दुनिया से क्रेडिट लेते हैं, दोनों देश इन्हें नोबेल पीस पुरस्कार के लिए नामित करते हैं, खुद के ऊपर टैक्स में राहत लेते हैं। इन पिछले 4 महीनों में जो हुआ वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार के लिए ये आपस में झगड़ते क्यों हैं थोड़ा अब वो भी जान लेते हैं। देखिए, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में बॉर्डर के इश्यूज हैं। बॉर्डर इश्यूज में दोनों को डाउट यह है कि हमारे पास में कौन सा मंदिर है। लड़ाई असल में मंदिरों की चल रही है। मंदिर क्या है, अगर आप मैप को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये ना, यदि इस मैप को आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि, एक मिनट, हाँ, यहां पर ये तामुएन थान मंदिर है जो कि थाईलैंड में है, और इधर की तरफ प्रिय विहार मंदिर है जो कंबोडिया में है। थाईलैंड थोड़ा पावरफुल देश है, पैसे वाला देश है, और उसका यह मानना है कि ये जो टेंपल, जो प्रिय विहार करके जो मैं आपको टेंपल बता रहा हूं, ये प्रिय विहार टेंपल कंबोडिया का नहीं है, प्रिय विहार टेंपल थाईलैंड का है। थाईलैंड इस टेंपल को लंबे समय से क्लेम करता आया है, लेकिन चूंकि वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर अंतरराष्ट्रीय अदालतों ने इस प्रिय विहार टेंपल को कंबोडिया का ही माना है, तो जब जब कंबोडिया पर थाईलैंड को लगता है कि वो इससे ये मंदिर छीन सकता है, वो हमले करना शुरू कर देता है। वाइसे वर्सा, इधर की तरफ से कंबोडिया तामुएन थान जो टेंपल थाईलैंड का है उसे वो क्लेम करता है कि ये भी हमारा ही है, जैसे हमारा प्रिय विहार टेंपल है। तो बॉर्डर पर 2 टेंपल्स हैं जिन्हें लेकर के मई से झड़पें होना शुरू हुई थी। मई की झड़पों को हमने तब भी कवर किया था, और आज तक वहीं से आज सारी कहानी चलती आ रही है। प्रिय विहार जो टेंपल है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब यह न्यायालयों में पहुंचा तो इस टेंपल को कंबोडिया का ही टेंपल कंसीडर किया गया। अब इसके पीछे की ऐतिहासिकता क्या है? ऐतिहासिकता है यहां पर हुए राज की। ऐतिहासिक रूप से ये दोनों एक ही राजघराने के अधीन कभी आते थे, लेकिन बाद में समय बीतता गया, दोनों पार्टीज अलग होती गई। कुछ लोग थाईलैंड में बस गए, कुछ लोग कंबोडिया में बस गए। कंबोडिया के अंदर ये टेंपल रह गया, कंबोडिया में टेंपल रह गया। बाद में फ्रांसीसियों का शासन हुआ, फ्रांसीसियों ने थाईलैंड के साथ एक सीमा रेखा खींच दी। कंबोडिया पर थाईलैंड फ्रांसीसियों का शासन रहा। उस समय जो 850 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा खींची, उसमें ये टेंपल को फाइनली कंबोडिया को दे दिया गया। थाईलैंड वाले लोगों को तब ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने उस समय विरोध किया, लेकिन फ्रांस से डर गए। लेकिन बाद में जब फ्रांस यहां से चला गया तो इन्हें लगा कि अब वो इस टेंपल को ले सकते हैं, इसीलिए ये लगातार पिछले लगभग 50-60 सालों से तो लगातार कंबोडिया के साथ झगड़े में बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर एक टेंपल को वापस पाने की और उसके क्षेत्र को कब्जे में लेने की सारी लड़ाई है। प्रिय विहार टेंपल को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का तमगा भी दे दिया गया। तो यूनेस्को ने जब इसको वर्ल्ड हेरिटेज का तमगा दिया तो थाईलैंड को इससे और दुख हुआ। एक तो टेंपल हमारा नहीं है और आप उसे वर्ल्ड में इतना रिकॉग्नाइज कर दे रहे हैं। ये जो टेंपल है ना, इसकी एक बड़ी विचित्र स्थिति है। प्रिय विहार टेंपल जिस तरह से आपको यहां पर एक प्लेन में दिखाई दे रहा है, असल मायने में इस प्लेन के जस्ट दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बड़ा गड्ढा है। मतलब ये जो दिख रहा है, इसके दूसरी तरफ वाला जो क्षेत्र है वो गहराई में है। ऊपर से जो प्लेनर एरिया है ये कंबोडिया के पास है, और नीचे की तरफ जो गड्ढे वाला क्षेत्र है वो थाईलैंड के पास है। थाईलैंड वाले कहते हैं कि ये क्षेत्र हमारा होना चाहिए, कंबोडिया वाले कहते हैं कि टोपोग्राफी बताती है कि ये तो हमारा ही है। कुछ इस तरह से इन लोगों के बीच में टेंपल को लेकर डिस्प्यूट है। ये प्रिय विहार टेंपल का कैंपस है जिसमें थाईलैंड यहां पर अपना बॉर्डर मानता है और कंबोडिया बॉर्डर को थोड़ा दूसरी तरफ मानता है। कंबोडिया जो मानता है दुनिया भी वही मानता है। अब इस टेंपल को इस तरह से देख सकते हैं, ये एक पहाड़ पर स्थित टेंपल है। अगर आप इस टेंपल को देखें तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। आपको यहां जो ग्रीनरी दिखाई दे रही है ये सेम प्लेन पर नहीं है, ये गहराई के अंदर खाई में घुस करके प्लेनरी है, ग्रीनरी है जो दूर से कैमरे में कैप्चर हुई है। प्लेनर वाली जो साइड है ये कंबोडियन साइड है, दूसरी तरफ थाईलैंड वाली साइड है। ठीक है, अब आप इसे ऐसे देख करके समझ सकते हैं, कंबोडिया और थाईलैंड में इस तरह की गहरी खाई बनी हुई है, लेकिन थाईलैंड इसको अपने कब्जे में लेना चाहता है कि नहीं, ये किला तो हमारा होना चाहिए। बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग के साथ थाईलैंड इसको अपने पक्ष में लेना चाहता है। ठीक है साहब, अब ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में झगड़ा पहले भी हो चुका है। जब पहले झगड़ा हुआ तो साहब ट्रंप ने इस जगह पर शांति प्रस्ताव रखा कि मैं इसकी शांति कराना चाहता हूं। ट्रंप ने जब ये दोनों झगड़ रहे थे तब इन्हें ऑफर दिया जो भारत पाकिस्तान के केस पे लागू हुआ था कि मैं तो ट्रेड की डील देता हूं, अगर चाहिए तो ले लो और उसके बाद में हम नेगोशिएट कर लेंगे। तो ट्रंप ने पिछली बार इनके साथ जब पीस डील की थी तो उस पीस डील में इनसे यही कहा था कि भाई देखो, मैं तुम्हारे बीच में समझौता करने को तैयार हूं, समझौता करा दूंगा,
लेकिन तुम्हारे को मैं बेनिफिट भी दे सकूंगा अगर तुम मेरी बात मानोगे। मैं टैरिफ में तुम्हें रिलीफ दूंगा, रेसिप्रोकल टैरिफ कम कर दूंगा अगर तुम मेरी बात मानते हो। दोनों देशों को अच्छा लगा। ट्रंप दुनिया भर पर जब टैरिफ बांट रहे थे, लुटा रहे थे, उस समय इनकी बात मानने से अगर किसी देश के ऊपर टैरिफ कम हो जाते हैं तो वो लोग बात मानने के लिए तैयार हो गए। तो कुल मिलाकर के ट्रंप ने जो भारत पाकिस्तान के केस में शब्द यूज किया था कि मैंने इनको ट्रेड का नाम लेकर के कि मैं ट्रेड नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, बिल्कुल वैसा ही कहकर इनके साथ में समझौता कराने की बात कही। ट्रंप इन दोनों के बीच समझौता कराते हैं। समझौता कराने के बाद अक्टूबर में आप कुआलालंपुर आते हैं। ट्रंप जब कुआलालंपुर आते हैं तो ऑन टेबल बैठकर इनके बीच में हैंडशेक कराते हैं। दोनों के बीच में कुआलालंपुर के अंदर कंबोडिया थाईलैंड पीस ट्रीटी साइन होती है। थाईलैंड और कंबोडिया के राष्ट्रपति उठते हैं और उठ करके ट्रंप के सम्मान में बढ़िया बढ़िया कसीदे कसते हैं। ट्रंप कहते हैं कि देखिए मैंने शांति स्थापित करा दी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कहते हैं कि थाईलैंड की तरफ से हम ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से कंबोडिया वाले भी बिल्कुल ट्रंप के सामने बिछी गए कि सर आप तो बस टैरिफ हटा दो और हम आपकी शांति को मानते हैं। यानी कि ट्रंप ने पूरी तरह से इन लोगों के साथ जो उस समय किया, वो टैरिफ के नाम पर जो खेल किया था, वो वाकई में ट्रंप जिस इमेज से लड़ रहे थे कि लोग उनकी मजाक बना रहे हैं कि ट्रंप तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, इन्होंने इन दो देशों को पकड़ा, छोटे मोटे बॉर्डर क्लैशेस थे, उस पर अपने आप को बड़ा आदमी दिखाने का प्रयास किया। लेकिन हद तो तब पिट गई जब ये दो देश भी, जिनके बॉर्डर पर लड़ाई में कोई भी मतलब ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है, ऐसी लड़ाई की मतलब जिसको ट्रंप क्रेडिट में काउंट कर लेगा कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, अब वो लोग भी बात नहीं माने। मुसीबत ये नहीं है कि ट्रंप युद्ध रुकवाते हैं तो गलत है, मुसीबत ये है कि काम इतना सा और हंगामा इतना करने की जो इनकी आदत है उसका भी मजाक उड़ गया है। इन्होंने इतना ज्यादा जो माहौल बनाया कि मैंने थाईलैंड कंबोडिया का युद्ध रुकवा दिया है। मजाक इस बात पर बन रही है कि साहब आपने, पहले तो वो युद्ध नहीं था, अगर इसको आप युद्ध कहते हो तो फिर इजराइल और ईरान को क्या कहेंगे, रशिया यूक्रेन को क्या कहेंगे, गाजा इजराइल को क्या कहेंगे, है ना। उनके मुकाबले ये बहुत छोटी सी घटना थी, लेकिन इस छोटी सी घटना में भी आपने क्रेडिट दुनिया जहान का ले लिया, उनके मुंह से प्रेशर डलवा डलवा के शब्द बुलवा लिया कि कहो हम पीस प्रेसिडेंट हैं। ये सब खेल जब हुए तो इस बात से अब उनकी मजाक बनना शुरू हो रही है। पुराने जो ट्वीट्स हैं इनके, ट्रंप के, उनके नीचे जाकर के लोग इन्हें खींच रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों का ऑब्जर्वेशन ये भी निकल कर आ रहा है कि थाईलैंड को इसकी वजह से बहुत नुकसान होगा, क्योंकि कंबोडिया जब रिटेलिएट करेगा, थाईलैंड की बड़ी इकोनॉमी पर्यटन पर निर्भर करती है। जिन आइलैंड्स पर थाईलैंड्स में लोग घूमने जाते हैं, उन आइलैंड्स को टारगेट किया जा सकता है, और ऐसे में कंबोडिया थाईलैंड दोनों में से थाईलैंड को जो टूरिज्म मिलता है उसको वो बहुत बुरी तरह बाधित होता हुआ दिखेगा। यही कारण है कि अमेरिकी अखबार इसे लिख रहे हैं कि जो ट्रंप की पीस डील थी ना, वो टूट चुकी है। इस बात को लेकर के ट्रंप ब्रोकर्ड पीस डील ब्रेक, थाईलैंड अटैक कंबोडिया, इस तरह की खबरें चलना शुरू हो रही हैं। 4 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं, ऐसी हेडलाइन बनकर आ रही है। कुल मिलाकर के झगड़े एक मंदिर के हैं, लेकिन ट्रंप ने जो माहौल बना करके दुनिया में अपने आप को स्थापित किया था, सवाल ट्रंप से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। यानी हेडलाइन में कंबोडिया थाईलैंड का झगड़ा किसी के लिए इंटरेस्ट का विषय नहीं है, बोले लड़ रहे होंगे, दो पड़ोसी हैं, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह का शो किया था ना, लोग वही से हेडलाइन लेकर आ रहे हैं कि साहब ट्रंप की किसी ने नहीं मानी। खबर इसलिए ज्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है पहली बार है, थाईलैंड बीच में भी ये मतलब एक बार के लिए ऐसी हरकत कर दिया था। खैर, कुल मिलाकर के दोनों देश अपनी अपनी झगड़े में हैं। थाईलैंड का आरोप है, मतलब आप में से पहला सवाल ये बन सकता है कि अचानक ऐसा क्यों हुआ, भाई ये तो बहुत बड़ा सवाल है। अचानक थाईलैंड कंबोडिया पर हमले क्यों कर दिया? थाईलैंड का मानना था कि कंबोडिया वाले लगातार बॉर्डर पर अपनी सेना एकत्रित किए जा रहे थे और हम पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे, इसलिए हमने उन पर हमला किया। मतलब ये वो वाली बात है कि आपसे कहा गया, जैसे इजराइल कई बार करता है कि इजराइल आपने ईरान पर हमला क्यों किया, बोले हमें डर था कि वो न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, हम पर बम फेंकेंगे, हमने इसलिए हमला कर दिया। बिल्कुल वैसे ही थाईलैंड कंबोडिया पर हमला इसलिए किया, बोले हमें लगा कि वो हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, भारत के लिए तो पाकिस्तान पर हमला करने का, कि साहब वो तो हमारे खिलाफ तैयारी कर रहे थे तो हमने हमला कर दिया। तैयारी करने पर ही थाईलैंड कंबोडिया पर हमला कर दिया कि हमारे खिलाफ तैयारी कर रहे थे, बोले बॉर्डर पे वो बहुत सारे सैनिक लेकर आ गए थे तो हम हमला करने चले गए। कुछ वैसी वाली बात इन्होंने की। कंबोडिया ने कहा कि ये हरकत कर रहे हैं जबरदस्ती युद्ध को उकसाने की, ऐसा कुछ भी नहीं था। कंबोडिया के पास तो टैंक हैं, थाईलैंड के पास भी लड़ाई के सामान है, सब लोग अपना अपना सामान दिखा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? खैर, कुल मिलाकर के इसको प्रवोक करने वाली घटना कहा जा सकता है।
इससे ज्यादा असर और कुछ नहीं है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए कि दोनों देशों को क्या नुकसान होगा, तो ट्रंप आने वाले समय में हो सकता है कि इनके ऊपर फिर से टैरिफ खेलना शुरू करें। युद्ध भले ही रुकवा दें, लेकिन इंसल्ट बड़ी हुई है। बाकी आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। ट्रंप के बहुत से फैसले ऐसे हैं जिनसे पूरी तरह दुनिया परेशान चल रही है, चाहे जापान की परेशानी हो, चाहे तमाम चीजें हो। ट्रंप का प्रभाव खत्म हो रहा है, और प्रभाव खत्म हो रहा है का मेरा औचित्य है कि जब आप ऐसे युद्ध जिनको आपने ब्रोकर कराने के नाम पर बहुत ढिंढोरा पीटा हो, अगर वो आपकी बात नहीं मान रहे हो। मैं आपको इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताता हूं। यूएस और थाईलैंड के बीच में और कंबोडिया के बीच में आप व्यापार देखेंगे तो यहां पर यूएस गुड्स ट्रेड डेफिसिट कंबोडिया के साथ $12.3 बिलियन का है। यूएस कंबोडिया से $12.6 बिलियन का सामान मंगाता है। ऐसे ही थाईलैंड से ये $63.3 बिलियन का सामान मंगाता है। मतलब पैसे के मामले में यूएस कमाकर दे रहा है इन दोनों देशों को, फिर भी ये देश इनकी बात नहीं मान रहे हैं। ये दर्शाता है कि ट्रंप कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज में इंप्लीमेंटेशन को लेकर के बहुत ही कमजोर राष्ट्रपति सिद्ध होंगे। खैर, फिलहाल के लिए तो इतना ही। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? युद्ध होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन भारत के लिए इनकी जो डिसिसिवनेस है उस पर सवाल खड़े होना अच्छी बात है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के केस में इन्होंने बहुत फेकबाजी की थी। हमें इसीलिए इनके साथ जब कुछ ऐसा हो रहा होता है आनंद की प्राप्ति होती है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी फ्री डीमैट अकाउंट के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। स्टॉक मार्केट की लर्निंग और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो मेरे रिकॉर्डेड कोर्स उपलब्ध हैं बातें बाजार की एप्लीकेशन पर। उन्हें जाकर के आप एक्सेस कर सकते हैं पूरे 1 साल की वैधता के साथ। थैंक यू सो मच।